हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए देखते हैं वृत्त पर आधारित सवाल किस प्रकार से क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो हम सभी क्वेश्चन को हल करते जाएंगे, देखते हैं किस किस कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। आपके सामने पहला सवाल है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक दिया R1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है कितना 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद कर रहा है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त हमको ज्ञात करना है और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, कैपिटल R ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हमें क्या कर रहा है कि ये कोई वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर है, और ये कोई त्रिज्या है, ये कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है। अब ये जो हमको वृत्त ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। इसकी परिधि जो है, इसकी परिधि और इसकी परिधि के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि कितनी जाएगी, पहले वृत्त की परिधि कितनी जाएगी 2 पाई R या R1, तो कितना जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 19। ये हो गया, पहले वृत्त की परिधि। अब दूसरे वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा 2 पाई R2, तो यह 2 गुणे 22/7 गुणे R2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इन दोनों को जोड़ने पर जो परिधि आएगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। तो इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, इसकी परिधि जो परिधि इसकी आएगी बड़े वृत्त की परिधि, ये परिधि 1 कर लो, 1 कर लिया, ये कर लिया 2, और जो हमको ज्ञात करनी है उसकी परिधि कितनी जाएगी 2 पाई। देखो क्या करना है, इसे हम लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई 19, इसका हो गया, इसकी परिधि हो गई, इसकी परिधि कितनी जाएगी 2 पाई मल्टीप्लाई 9 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इस जो हमको ज्ञात करना है इसकी परिधि कितनी जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी परिधि 1 प्लस परिधि 2, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 19 प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई 9, कितना हो जाएगा 2 पाई कॉमन कर लो, हो जाएगा 19 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 2 पाई 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28 हो गया। ये आ गया दूसरे वृत्त की परिधि आ गई, तो इसको हम 2 पाई R से तुलना करेंगे तो कितना जाएगा, लिखेंगे 2 पाई R से तुलना करने पर क्या जाएगा, इसकी परिधि कितनी जाएगी 2 पाई और कैपिटल R, तो 2 पाई R से तुलना कर दो, कैपिटल R कर दो, तो 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई मल्टीप्लाई 28। तो 2 पाई कैंसिल, R बराबर कैपिटल R बराबर कितना आ जाएगा 28। तो त्रिज्या कितनी आ गई, इसकी आ गई 28 हो गया सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये सवाल हल कर लिया। अगर इस तरह से आपको सवाल आए तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या था, दो वृत्त की त्रिज्या दे दी गई थी, इसकी त्रिज्या दे दी गई, इसकी त्रिज्या दे दी गई, और तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। स्मॉल R1, स्मॉल R2 और कैपिटल R हमको ज्ञात करना है। तो कर रहा है कि इसकी परिधि
और इसकी परिधि को हम जोड़ेंगे तो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो हमको त्रिज्या बताओ। तो इसकी परिधि हमने निकाल ली, कितना आ गया 2 पाई इंटू 19। अगर हम ये नहीं भी करते तो भी 2 पाई 19 आया था। इसका कर दिया तो 2 पाई इंटू 9। अब जो परिधि बड़ी वाली आएगी कैपिटल आर वाली आएगी परिधि, वो कितनी जाएगी, परिधि 1 को हमने जोड़ दिया और परिधि 2 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, इसके बराबर आ जाना चाहिए। जोड़ दिया, इतना आ गया 2 पाई इंटू 28। क्या किया, 2 पाई आर से तुलना कर दिया। इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर थी, 2 पाई आर थी। तो ये जो आया वो 2 पाई आर आ गया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू 28। तो आर बराबर कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। इस तरह से जो वृत्त बनेगा इन दोनों की परिधि के योग के बराबर, जो परिधि वाली वृत्त आएगी उसकी त्रिज्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। दो वृत्त की त्रिज्या दिया है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो वृत्त दे दिया है, उसकी त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम माने R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैपिटल आर बराबर क्वेश्चन मार्क। जो त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको हम कर देंगे A1 A2 और A बराबर कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ये दे दिया है। आइए देखते हैं। पहले ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 का स्क्वायर तो 8 मल्टीप्लाई 8। ये हो गया पहला क्षेत्रफल 22 गुणे 64/7। अब दूसरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 तो R2 का मान 6 गुणे 6 बराबर 22 गुणे 36 के बट्टा के 7, जो कि R2। अब क्या है, कैपिटल A का मान कितना हो जाएगा, दोनों क्षेत्रफलों का योग। तो इसको हम जब निकालेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी है, पाई इंटू आर बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर इसका क्षेत्रफल कितना है 22/7 इंटू 64 प्लस 22/7 इंटू 36। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 22/7 कॉमन कर लो, क्या होगा 64 प्लस 36 हो गया। 22/7 से 22/7 कैंसिल। अगर आप यहाँ पे 22/7 न रख के सीधे पाई भी रखोगे तो भी मान आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या जाएगा, R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। तो R बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली जिसका क्षेत्रफल इन दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर था। कैसे ज्ञात किया, हमारा पहले मान दिया था, पहले एक वृत्त का मान दिया, एक वृत्त की त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त का आर ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल हमने निकाला 22/7 गुणे, अगर इसे पाई भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हमने 22/7 रख दिया और 64 आगे रख दिया, इसको हमने यहाँ पर रख लिया 22/7 गुणे 36, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों क्षेत्रफल को योग करेंगे, इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो जो हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है उसके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो 22/7 R2 का स्क्वायर मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 64 प्लस 22/7 गुणे
36, 22/7 हमने रख दिया, कॉमन करके काट दिया। R2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये सवाल भी हल कर लिया। इस तरह से देखते हैं हम अगला सवाल। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर है। तो एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल इस तरह से है, ठीक है। उसका जो पहिया होता है ना, पहिया होता है ना इस तरह से, तो इसका जो पहिया है इसकी त्रिज्या कितनी है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है R बराबर 35 सेंटीमीटर। अब कर रहा है कि इसको अपनी चाल कितनी रखनी है, इस गाड़ी को इतना तेज चलना है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा चले। जो गाड़ी की चाल होनी चाहिए वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और तो इसको जो पहिया है इसको 1 मिनट में इसको प्रति मिनट कितना चक्कर लगाना होगा, प्रति मिनट कितना चक्कर लगाना होगा, हमको यन ज्ञात करना है, चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है, कै चक्कर वो 1 मिनट में लगाएगा कि वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलेगी। हमें क्या ज्ञात करना है, हम ये ज्ञात करेंगे कि ये जो पहिया एक बार ये जब घूमेगा, यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, पहिए की परिधि बराबर 2πr होता है। ये एक वृत्त हो जाएगा ना, ये एक वृत्त हो गया तो इसकी परिधि कितनी हो गई 2πr, 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना है 35, 7 से काट दिया 5 बार, 7 × 5 = 35, तो करीब 44 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 220 कितना है सेंटीमीटर है, तो 220 सेंटीमीटर। एक बार में पहिया कितना सेंटीमीटर जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस जो चाल हमको 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि ये 1 सेकंड में प्रति मिनट चाहिए। हमको चाल का रहा कि प्रति मिनट में इसे कितना घूमना पड़ेगा, तो हम चेक कर रहे हैं कि इसे इस किलोमीटर प्रति घंटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तो हम इसे बदलेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, प्रति मिनट में। तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम किस में बदलेंगे, हमको उत्तर किस में चाहिए प्रति मिनट में चाहिए, और हमारी दूरी किस में है सेंटीमीटर में है, तो हम करेंगे सेंटीमीटर में। 66 का 66 हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटा के 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट हो गया। हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे 11 बार, 11, 1, 2, 3, 4, तो 4 0 आ गया। क्या हो गया सेंटीमीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट, मीटर नहीं मिनट। 1 मिनट में हमको 1100 सेंटीमीटर, 11,000 सेंटीमीटर अगर यदि ये पहिया चलता है तो इस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर इतना है तो लिखेंगे चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर 1 सेकंड में चली गई दूरी बटा पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। चक्कर संख्या कितनी जाएगी 11,000, 11,000 टोटल के बटा 220, 0 से 0 कट गया, 11 से काटे 11 दूना 22, ये हो गया कितना 1, 2, 3, अब इसे काटेंगे तो 50, तो इसको कितना जाएगा 50 चक्कर प्रति मिनट, 50 चक्कर प्रति मिनट। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया। उस पहिए को 50 चक्कर 1 मिनट में लगाना पड़ेगा, तब क्या होगी इस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या किया, हमने ज्ञात किया कि ये 1 चक्कर में कितनी दूरी तय करा, 1 चक्कर में 220 सेंटीमीटर जाएगा।
लेकिन अगर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हमको चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा। 1 मिनट में दूरी करेगा इतनी। 1 मिनट में 11,000 सेंटीमीटर अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त कर लेगी। और चूंकि हमारा पहिया कितना, एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर घूम रहा, एक चक्कर उसने लगाया तो उसने कितना तय कर लिया, 220। लेकिन उसे 1 मिनट में कितना तय करना पड़ेगा, 11,000। ठीक, अब हम इससे भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 50 बार ये चक्का अगर घूम देगा 1 मिनट में तो कितना दूरी तय कर लेगा, कितना गति प्राप्त कर लेगा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेगा। तो हमने इसे सॉल्व कर लिया इस प्रकार से। तो यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम फिर से बताएंगे। मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।